नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। भाई साहब, आज अपन 45 HP कैटेगरी के अंदर 45 HP का ही प्योर ट्रैक्टर आपको दिखाने वाले हैं, जो कि सोनालिका कंपनी की तरफ से आता है। और भैया ये नॉर्मल 42 नहीं है, ये टाइगर सीरीज़ के अंदर आने वाला DI 42 और जो भी भाई साहब पावर प्लस मॉडल है। ये देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ, ये कोई अलग से नहीं है, कंपनी की तरफ से ही आया है भैया। ये पावर प्लस मॉडल है जिसमें आपको 5 साल की तो वारंटी मिलती ही है। साथ में अपन बात करें पावर प्लस में, आपको जो पहले आपको 42 HP में ट्रैक्टर देखने को मिलता था, अब आपको पूरा 45 हॉर्स पावर के अंदर देखने को मिल जाता है। तो भाई साहब, इसमें क्या स्पेसिफिकेशन, क्या बदलाव किए गए हैं, किस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग की गई है, क्या कैसी चीज़ें हैं, इस वीडियो के अंदर जाना जाएगा। अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। स्टार्टिंग से अगर अपन बात करें तो लिखिंग डिज़ाइनिंग वही आपको जो सोनालिका के CRDI ट्रैक्टर में देखने को मिलती है, वही आपको आज की डेट में DI 42 में देखने को मिलेगी। मतलब भाई साहब, ऑल अराउंड दी जितनी भी इनकी चेन है टाइगर सीरीज़ के अंदर, मतलब 45 HP के अंदर से ये चालू करते हैं और लगभग 90-100 HP तक ये जो कि ट्रैक्टर बनाते हैं, जो कि टाइगर सीरीज़ के अंदर ही इसी लुकिंग डिज़ाइनिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप छोटा ट्रैक्टर भी चला रहे हो तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि भैया ट्रैक्टर हमारा कहीं से डिज़ाइनिंग में कम है। मतलब 100 HP वाले बख्ती को भी आप भाई साहब टक्कर दे सकते हो डिज़ाइनिंग के अंदर। अगर बात करें भाई साहब फ्रंट से, तो फ्रंट में आपको क्वाड हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि फुल्ली क्रोम फिनिश के साथ आता है। यहाँ देख सकते हो, फुल्ली क्रोमिंग के साथ ये आपको देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर आपको जो कि LED लाइट्स भी देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर सोनालिका की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। साथ में यहाँ पर आपको जो कि 3D कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है। ये देख सकते हो, एक साइड ये फ्रंट और दूसरी साइड ये इस तरीके से इसकी जो 3D कूलिंग सिस्टम जो है कि बनाई जाती है। वैसे अपन अगर बात करें तो बड़े जो इसके मॉडल आते हैं उसमें 4D कूलिंग सिस्टम आता है, जहाँ पर ऊपर भी उसमें जाली दे दी जाती है ताकि ट्रैक्टर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। फ्रंट के अपन एक्सल की बात करें तो आपको फिक्स्ड टाइप आपको देखने को मिल जाता है ये फ्रंट एक्सल। साथ में यहाँ पर आपको जो ग्रीसिंग पॉइंट्स हैं वो प्रॉपर देखने को मिल जाते हैं टाई एंड्स वगैरह में। कुछ कंपनियाँ क्या करती हैं, टाई एंड्स वगैरह है ना, उनको अपनी कंपनी से ही बदलवाने के चक्कर में वो टाई एंड्स में ना ग्रीसिंग पॉइंट ही नहीं देते, ताकि वो जल्दी ख़राब हो और किसान का पैसा ज़्यादा लगे। तो वो चीज़ भाई साहब कहीं ना कहीं किसान के लिए सोनालिका ने प्रॉपर ध्यान में रखा हुआ है कि भाई साहब इसमें प्रॉपर ग्रीसिंग वगैरह जो है अपन को करके देनी है, ताकि किसान परेशान ना हो। साथ में यहाँ पर आपको फ्रंट में वेट भी देखने को मिल जाता है। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप चाहें तो जेरिकन वेट्स भी लटका सकते हैं। मतलब कि अगर आपको लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। अगर आपका हैवी रोटावेटर है, हल्की मिट्टी चलाते हो, बड़ा रोटावेटर आप चलाते हो ट्रैक्टर में, तो वो आप बड़ी आसानी से जो है कि ऑपरेट कर पाओगे, क्योंकि आगे ईंट दी हुई है, उसमें आप जेरिकन वेट बड़ी आसानी से फिक्स कर पाओगे। साथ में टायर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको सीएट कंपनी का 616 का टायर देखने को मिलता है, और सीएट कंपनी का ही पीछे 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर आपको 14-28 का टायर चाहिए तो वो मिल जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपको 13-28 का टायर चाहिए तो वो फिलहाल में तो यहाँ पर लगा हुआ है। हाइट आप देख सकते हो, प्रॉपर आपकी जो कि हाइट यहाँ पर आप जो है कि ट्रैक्टर की पूरी फिट एंड फिनिश आप देख सकते हो कि 13-28 में क्या डिज़ाइनिंग निकल के आती है ट्रैक्टर की। साथ में अगर आप 14-28 का टायर लेंगे तो फिर पीछे जो है कि पीछे से हाइट जो है कि थोड़ी सी और बढ़ जाती है। तो अगर आप आफ्टर मार्केट इसमें 750-16 का अगर टायर डालोगे तो ट्रैक्टर लगभग ऐसा लगेगा जैसे कि कोई 50 HP का ट्रैक्टर खड़ा हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपको मल्टी स्पीड की PTO देखने को मिल जाती है, ऑयल इमर्स्ड ब्रेक देखने को मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर हैवी ड्यूटी माइलेज के लिए जो सोनालिका मशहूर है भाई साहब, वो चीज़ आपको जो कि HDM प्लस सीरीज़ वाला जो इंजन है वो आपको देखने को मिलता है। इसके साइलेंसर की अगर मैं बात करूँ तो साइलेंसर भाई साहब आपको सिंगल पीस देखने को मिलता है। इसकी आवाज़ भी मैं सुनाऊँगा भाई साहब, बहुत धाकड़ और बहुत भयंकर आवाज़ जो है कि ये निकाल के देने वाला है, जो कि आज की जनरेशन शौकीन है इसी चीज़ की। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपको सिंगल पीस हुड बोनट देखने को मिलता है, बटन के साथ जो है कि ये ओपन होता है। तो ये कुछ इस तरीके से जो है कि यहाँ पर ओपन हो जाएगा। डुअल गैस स्टड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं बोनट को होल्ड करने के लिए। फ्रंट से अगर हम बात करें तो 88 AH की 12 वोल्ट की आपको एमेरॉन कंपनी की बैटरी देखने को मिलेगी। अगर आप पराली वगैरह में, ट्रैक्टर रैपर वगैरह में भी चलाते हैं तो आपके रेडिएटर को प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर एक जो है कि कवरिंग दी जाती है, ताकि आपका रेडिएटर जो कि प्रॉपर तरीके से कभी चोक ना हो और ट्रैक्टर कभी हीट ना हो।
साथ में यहाँ पर आपको डुअल टाइप एलिमेंट वाला आपको एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है। साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको चोकिंग सेंसर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ देख सकते हो ये वायर गई हुई है सीधा आपकी मीटर के अंदर जो है कि ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके यहाँ पर इंजन की अगर मैं बात करूँ तो आपको 2891 सीसी का माइको बॉश इनलाइन पंप के साथ आने वाले नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर किसी भी तरीके की टर्बो नहीं है, कुछ भी नहीं है। साथ में इसके न्यूटन मीटर की अगर मैं बात करूं, टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो 198 न्यूटन मीटर का टॉर्क है भाई साहब इस ट्रैक्टर में। मतलब मायने रखता है। मतलब एक ट्रैक्टर जो 42 HP कैटेगरी मतलब 45 HP का ट्रैक्टर 198 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, वो कहीं ना कहीं भाई साहब एक 50 HP के ट्रैक्टर वो मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। क्योंकि भाई साहब 198 न्यूटन मतलब लगभग 200 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क आपको अगर कोई ट्रैक्टर प्रोड्यूस कर रहा है तो भाई साहब काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। साथ में यहाँ पर कंपनी ने आपको जो है कि यहाँ पर बॉश कंपनी का ही सिंगल टाइप फिल्टर दिया हुआ है जो कि दोनों काम करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों फिल्टरों का एक ही काम करता है। और ये भाई साहब थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो कि कॉस्टिंग इस फिल्टर के अंदर आती है ताकि इंजन की जो साफ़ सफाई है, डीजल जो है वो प्रॉपर और साफ़ सुथरा जाए। साथ में यहाँ पर आपको कंपनी ने प्रोटेक्शन कवर्स भी लगा के दिए हुए हैं। रेडिएटर फैन आपको यहाँ पर प्लास्टिक का ही देखने को मिल जाता है, मेटल का नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर बेल्ट वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो आपको फैनर कंपनी का जो फैनर फ्लेक्स कंपनी का जो आपको यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड ITL का ही आपको यहाँ पर बेल्ट देखने को मिल जाता है। मतलब इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, कहीं से भी कोई भी चीज़ लेके नहीं गई है। साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिंगल साइड आपको जो है कि यहाँ पर पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हो सिंगल साइड, दोनों साइड नहीं देखने को मिलता, सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग देखने को मिलेगा। और उसका जो ऑयल कैनिस्टर है, ये ऑयल कैनिस्टर आपको इस तरफ देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि ये चीज़ जो है कि पावर स्टीयरिंग का जो फ्लूइड है वो आपको क्या है प्रॉपर तरीके से अलग रखता है, जिससे कि आपके गियरबॉक्स का ऑयल अगर कभी भी ट्रॉली वगैरह डंप हो रही है तो आपका जो दूसरे ट्रैक्टर से डंप करोगे तो आपका पावर स्टीयरिंग का पंप जो है उसकी लाइफ बनी रहती है, वो ख़राब नहीं होता है। तो ये चीज़ इससे फ़ायदे देती है। साथ में यहाँ पे आपको जो है कि पावर प्लस का जो है आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। साथ में अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पर आपको 5 ईयर की सोनालिका की बेहतरीन हैवी ड्यूटी एश्योरेंस वाली वारंटी देखने को मिलती है जो कि इंजन, ट्रांसमिशन और आपके जो है कि लिफ्ट में देखने को मिलती है। मतलब कि टापा वगैरह आपका ख़राब होता है, सेंसिंग ख़राब होती है, गियर्स में कोई भी तोड़फोड़ होती है या फिर इंजन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो 5 साल तक जो कि सोनालिका कवर करता है। और घंटे का आप भाई साहब पूछ सकते हो कितने घंटे ये कवर करते हैं कुछ, क्योंकि 5 साल या फिर कुछ हज़ार घंटे जो कि कवर किए जाते हैं वारंटी के अंदर। यहाँ पर आपको टाइगर की 3D क्रोम बैजिंग देखने को मिल जाती है। DI 42 की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 90% आपको प्लेटफॉर्म जो है कि फुल्ली फ्लैट देखने को मिल जाता है। अप टू डाउन आपको क्लच ब्रेक पेडल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको मेटल बॉक्स देखने को मिल जाता है जो कि आपको टूल बॉक्स जो बहुत ही शानदार और लॉकिंग मैकेनिज्म के साथ निकल के आता है। यहाँ पर आप अपना एक्स्ट्रा जो है कि ताला भी डाल सकते हो। साथ में क्लच प्लेट को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा जो कि कटिंग दी गई है, जिससे क्या होगा अगर आपको जो कि पावर यहाँ पर आपको जो क्लच है कभी भी चिपकता वगैरह है तो वो आप यहाँ से 4-6 नटों की खोल करके बड़ी आसानी से उसको कट आउट कर पाओगे। साथ में वाटर सेपरेटर जैसी सुविधाएं भी आपको इस ट्रैक्टर के अंदर हाइलक्स कंपनी का वाटर सेपरेटर आपको देखने को मिल जाता है। डीजल टैंक की अगर मैं बात करूं तो डीजल टैंक आपको यहां पर मेटल का ही देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हैं। इसकी कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 55 लीटर के आसपास का डीजल इसमें जो कि ये होल्ड कर पाता है। साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर चोक की जो है कि आपको देखने को मिल जाती है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, काफ़ी शानदार, जिससे मोबाइल वगैरह की जो चार्जिंग है वो आप प्रॉपर इससे कर पाएंगे। साथ में कवरिंग वगैरह जो कि सारी चीज़ों के लिए देखने को मिलती है। साथ में इतने छोटे से ट्रैक्टर में भी आपको यहाँ पर एक प्रॉपर ग्रैब हैंडल दे दिया जाता है ताकि किसान जो कि प्रॉपर तरीके से जो चढ़ पाए। साथ में यहाँ पर मैं बात करूँ इंडिकेटर्स वगैरह की तो वही CIDI वाले इंडिकेटर्स आपको अब इस ट्रैक्टर में भी देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको पार्किंग इंडिकेटर्स जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलती है विद टर्न LED सिग्नल के साथ। यहाँ पर आपको DRL भी देखने को मिल जाती है और डिज़ाइनिंग काफ़ी शानदार देखने को मिलती है जो कि नई जनरेशन को काफ़ी ज़्यादा लुभाती है। साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब यहाँ पर आपको जो ट्रांसमिशन का जो आपका गैसेस निकालने के लिए जो है वो प्रॉपर आपको यहाँ पर दे दिया जाता है। साइड गियर बॉक्स में आपको जो कि रेंज लीवर में आपको लोहाई और मेन गियर लीवर में
4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मीटर वगैरह की, तो भाई साहब मीटर काफ़ी शानदार और वही CRDI वाला मीटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लगभग जो हमने अभी सोनालिका के 55 RX में देखा है और 50 RX में देखा है टाइगर सीरीज़ में। अब अगर मैं बात करूँ इसकी आवाज़ वगैरह की, तो काफ़ी शानदार जो कि आवाज़ निकल के आती है। कुछ इस तरीके से इसका जो मीटर है वो ऑपरेट होता है, इसमें सुई ऊपर नहीं जाती है। और इसकी अपन बात करें 1600 से 1700 RPM पर ये PTO के जो 540 RPM पूरे निकाल के देता है। तो अब भाई साहब इस ट्रैक्टर के RPM भी चेक करेंगे, कितने RPM है और कैसी आवाज़ आती है। तो सबसे पहले भाई साहब इसके ट्रैक्टर की धुआं देख लो भाई साहब, ये देखो कुछ इस तरीके से ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा धुआं दिखाता है ट्रैक्टर। और यहाँ पे स्टीयरिंग में नॉब भी देखने को मिल जाता है, तो आप प्रॉपर तरीके से ये देख सकते हो। यहाँ पर आपको आइडियल RPM जो है वो आपको लगभग 750 से 800 RPM आपको आइडियल देखने को मिलते हैं। अब आवाज़ सुनो भाई साहब, कुछ इस तरीके से भाई साहब ये आवाज़ है। और भाई साहब इसके RPM देखना कितनी जल्दी पकड़ता है। अगर आप पूरे RPM अगर खींचे हैं तो भाई साहब ये लगभग 2000 RPM जो कि अपने पूरे करता है लगभग, है ना, बिल्कुल ही बहुत ही शानदार तरीके से। और यहाँ पर आपको अगर मैं बात करूँ तो टेम्परेचर, आपकी बैटरी है, उन सारी चीज़ों के आपको यहाँ पर जो कि फ्यूल के इंडिकेटर है, ऑयल का इंडिकेटर है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। साथ में यहाँ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको जो एक स्विच देखने को मिलता है जो कि कंबाइंड स्विच कह सकते हो आप। ये आपका जो कि लाइट्स हैं, टर्न इंडिकेटर हैं, हैज़ार्ड लैंप है, हॉर्न है, सारी चीज़ें आपको इसी स्विच के अंदर कंबाइंड ही देखने को मिलती हैं। साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पर काफ़ी शानदार जो कि हैंड थ्रोटल पोजीशनिंग सिस्टम भी आपको प्रॉपर देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं लिफ्ट की, तो आपको PC DC लीवर दोनों देखने को मिलते हैं। इस तरफ अगर मैं बात करूं PTO RPM जो है भाई साहब वो आपको यहाँ पर लाइव PTO देखने को मिलती है, न्यूट्रल देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको ग्राउंड PTO और रिवर्स PTO 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब PTO की अगर मैं बात कर रहा हूं तो भाई साहब अपन पिछले एरिया में चलते हैं कि PTO HP और पिछला हिस्सा किस तरीके से बनाया गया है। कलर कॉम्बिनेशन आपको वही ब्लू और सिल्वर देखने को मिल जाता है। पिछले हिस्से की अगर मैं बात करूं तो वही बुल पिनियन टाइप आपको पिछला एक्सल देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रॉली वर्क हो या फिर कल्टीवेशन वगैरह हो, चुस्ती फुर्ती बहुत आती है इस ट्रैक्टर के अंदर, क्योंकि बुल पिनियन झटका बहुत मारता है। उसमें क्या होता है आपकी ट्रॉली वर्क में भाई साहब चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा निकल के आता है। साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ PTO की, तो PTO की बात हो रही थी, तो भैया PTO हॉर्स पावर की अगर मैं बात करूँ तो ये ट्रैक्टर 45 HP का है और 41.6 HP की आपको यहाँ पर PTO देखने को मिलती है। लगभग मतलब आप अगर प्रॉपर तरीके से चलाओगे तो लगभग आप आसानी से 42 HP की PTO लगभग निकाल पाओगे, क्योंकि 41.6 तो ये बड़ी आसानी से निकाल ही देता है। साथ में यहाँ पर आपको 4 सेंसिंग पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब ऑल ओवर अभी इंडस्ट्री में इस कैटेगरी के अंदर 4 सेंसिंग पॉइंट किसी कंपनी ने नहीं दिए, जो कि एक सराहनीय चीज़ है, क्योंकि कई जगहों पर मिट्टी जो कि हल्की होती है, कई जगहों पर हार्ड होती है, तो कई जगहों पर अलग अलग तरीके की मिट्टी होती है। तो किसान काफ़ी ज़्यादा जो है कि अपने तरीके से जो सिर्फ लिफ्ट की सेंसिंग है वो कर पाएगा। और तो यहाँ पर आपको 4 सेंसिंग पॉइंट, साथ में टॉप लिंक होल्डर आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दे दिया जाता है। 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी, मतलब आज की डेट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ट्रैक्टर के अंदर 2200 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी 50 से 55 HP ट्रैक्टर में दे रही हैं, वो भाई साहब सोनालिका अपने 45 HP ट्रैक्टर की रेंज के अंदर देती है। जिससे क्या होता है भाई साहब, ट्रैक्टर किसी भी तरीके के इम्प्लीमेंट बड़ी आसानी से ऑपरेट कर पाता है। साथ में बड़ी आसानी से जो कि हर तरीके के इम्प्लीमेंट को इधर से उधर और भाई साहब बड़ी आसानी से ऑपरेट भी कर लेता है। साथ में अगर मैं बात करूं पीछे की लुकिंग डिज़ाइनिंग तो काफ़ी शानदार है, क्योंकि जो लाइट्स हैं उसमें भी आपको यहाँ पर प्रॉपर पीछे DRL, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर और यहाँ पर आपकी जो ब्रेक लाइट्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं। साथ में यहाँ पर आपको 7 पिन का ट्रेलर सॉकेट भी देखने को मिल जाता है। हैज़ार्ड वाला आपको लाइटर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर हैज़ार्ड ट्राइंगल देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 1 लीटर का बॉटल होल्डर देखने को मिल जाता है। साथ में इस कैटेगरी के अंदर ये पहली कंपनी है जो कि सिंगल टाइप डिस्ट्रीब्यूटर देखने को देती है, ताकि क्योंकि ट्रॉली वगैरह जो है इसमें इस कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा इन ट्रैक्टरों से
ट्रॉली वर्क का ही काम लिया जाता है। तो उस चीज़ से भाई साहब निष्फ़िक्र रहें कि आपको ट्रॉली के लिए लिफ्ट जो है लगानी पड़ेगी, तो वो चीज़ नहीं है। सोनालिका ने बड़ी आसानी से जो है कि आपको यहाँ पर सिंगल टाइप डिस्ट्रीब्यूटर दिया हुआ है, जिससे क्या होता है भैया आप जो है कि इस लीवर के माध्यम से ट्रॉली को उठा और गिरा सकते हैं। साथ में बड़ी सी आपको यहाँ पर वर्किंग लाइट भी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये ट्रैक्टर आपको कैसा लगा? सोनालिका का पावर प्लस जो स्पेशली है डुअल क्लच के साथ ही आता है। आधा क्लच छोड़ोगे तो आपकी पीटीओ चलेगी, आधा क्लच छोड़ोगे तो आपका ट्रांसमिशन चलेगा। तो भैया ये पावर प्लस मॉडल यहाँ देख सकते हो, बहुत ही शानदार लिखा हुआ लगता है भाई साहब पावर प्लस। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।